Hello, dear TCS NQT aspirant 2025 batch. So this is the question of 2023 September day 1 slot 1 of TCS NQT. So चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन काफी इजी है ताकि आपको हेल्प हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. TCS NQT में क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं. सो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ. हमारा डे 2 है और हमारा क्वेश्चन 2 है, ताकि आपको काफी हेल्प हो के क्वेश्चन को पहचानने में कैसे क्वेश्चन TCS NQT में पूछते हैं. ओके, ये क्वेश्चन बेसिक सा है तो आपको ये 101% आ जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? So a chocolate factory is packing chocolates into the packets. Okay, the chocolate packets here represent an array of n number of integer values. The task is to find the empty packets of chocolate and push it in the end of the conveyor belt. Okay, मुझे मालूम है आपको ये समझ में नहीं आऊंगा, पर मैं आपको बता दूं क्या है इसका कहना. आपके पास क्या है, एक सिंपल एक चॉकलेट पैकेट है. तो उस चॉकलेट पैकेट को हम क्या कह रहे हैं, एक अरे कह रहे हैं. ठीक है, आगे से हम समझ में आ गया. उसके बाद जो एक एक उसके अंदर चॉकलेट है, जो एक एक एलिमेंट है चॉकलेट का, वो क्या है, अरे के एलिमेंट्स है. ओके, एक पूरा का पूरा चॉकलेट पैकेट क्या है, एक अरे है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे चॉकलेट्स है उसको क्या कहेंगे हम, अरे के एलिमेंट्स हो गए. तो उसके बाद हमारा टास्क क्या है. ओके, टास्क जानते क्या है. तो टास्क हमारा ऐसा है कि हमें क्या करना है, जो भी एम्प्टी चॉकलेट्स है ना, एम्प्टी चॉकलेट, ओके, उस चॉकलेट पैकेट में जो भी एम्प्टी चॉकलेट्स है ना, उन्हें उन्हें क्या करना है, हमें एट द एंड ऑफ अरे पुश कर देना है. ओके, एट द एंड ऑफ अरे. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, इनपुट केस. यहाँ पर साइज कितनी है, 8 दी हुई है, और उसके अरे के एलिमेंट्स दिया है 4 5 0 1 9 0 5 0. और उसमें कुछ जीरोस भी है. तो जीरोस मतलब क्या है, एम्प्टी चॉकलेट्स. ओके, तो इन सब जीरोस को हमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द अरे हमें उन्हें डाल देना है. ओके, सो एट द एंड हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं आप आउटपुट. तो ऐसा हमारा आउटपुट देगा. तो चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं. ओके, तो मैं कोड आपको पूरा बताऊंगा. अगर आप दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, लाइक जावा, पाइथन, C++, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में काफी इजी होगी, क्योंकि मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ताकि आपको लैंग्वेज का कोई भी बैरियर यहाँ पर ना हो. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट कोड रेडी कर लिया है. C++ का बॉयलर प्लेट कोड है. सबसे पहले क्या करते हैं, इंट n इज इक्वल्स, जो साइज दी थी हमारे पास 8 साइज थी. ठीक है, उसके बाद इंट अरे था. यहाँ पर अरे के एलिमेंट्स हम कॉपी कर लेते हैं. ओके, ये हमारे अरे के एलिमेंट्स, तो इन्हें हमने कॉपी कर लिया है. यहाँ पर मैं इन्हें डाल देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इन अरे एलिमेंट्स को एक नए अरे में मुझे डाल देना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अरे वन क्लियर डिक्लेयर कर देता हूँ. ठीक है, उसके बाद मुझे काउंटर भी चाहिए होगा. क्या क्या करने वाला हूँ मैं, जीरोस को उसका काउंट लेने वाला हूँ. जो भी पहले क्या करूंगा, मैं नॉन जीरोस एलिमेंट ने क्या इस अरे वन में डाल दूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं काउंट लूंगा, जो भी जीरोस है उनका काउंट लूंगा, और एट द एंड उन्हें भी मैं मेरे अरे वन में डाल दूंगा. ठीक है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ, और एक इंट a इज इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ. ठीक है, इसका मैं आगे आपको यूज बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लूंगा. इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैंने 0 से n तक लिया, मतलब क्या है, लेस देन n लिया, मतलब मेरा जीरो बेस इंडेक्स है ना. तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 से x कम नहीं चला, मतलब 7 तक मेरा लूप चलेगा. मतलब कितने हो रहा है टोटल, कितनी बार चल रहा है, 8 बार ही मेरा लूप चल रहा है. ठीक है, हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लूंगा, इफ अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब मैं क्या करूंगा, इस अरे ऑफ आई को मैं अरे ऑफ 1 में डाल दूंगा. ठीक है, इसे मैं ए कर लेता हूँ. ठीक है, प्लस प्लस. ओके, क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, जस्ट वेट, जस्ट पेशेंट. ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अरे ऑफ आई को डाल दे रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका काउंट लेने वाला हूँ. ठीक है, काउंट किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीरोस भी देखने हैं ना. ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रिंट करा, अगर मेरा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं हुआ, मतलब वो जीरो हुआ, तो एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसका काउंट ले रहा हूँ. ठीक है, उस काउंट को मैं बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, आगे ध्यान में. उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लूंगा. यहाँ पर मैं काउंट माइनस माइनस करूंगा. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अरे वन ऑफ ए प्लस प्लस ऐसा करूंगा मैं. ठीक है, और इसमें क्या कर रहा हूँ, जीरो डाल, क्योंकि मैंने यहाँ पर अरे वन में सारे के सारे नॉन नॉन जीरो एलिमेंट डाल दिए. उसके बाद क्या बचे, जीरो एलिमेंट, उसका मैंने काउंट ले लिया. लाइक 3, हमारे क्वेश्चन में 3 नॉन जीरो एलिमेंट, 3 जीरो एलिमेंट है.
तो मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा मेरा काउंट तो 3 होगा, तो जब तक मेरा काउंट 0 नहीं होता, मतलब 3 2 1 एंड 0, तो मेरे 3 0 एलिमेंट अरे ऑफ 1 में एट द एंड में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर सी आउट अरे 1 ऑफ आई, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ईच एलिमेंट के बीच में, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया रेडी, ओके। तो इसे मैं अब करता हूँ रन, 1 मिनट। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है 45195000। क्या ये कोड मतलब ये हमारा आउटपुट बराबर है 45195000? दिस मीन्स दैट इट इज करेक्टली रनिंग एंड इट इज अ वेरी सिंपल कोड। अगर आपने अरे के कुछ बेसिक भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे बिना मेरे मदद के। तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ, ओके। 1 मिनट, मैं आपको एक दूसरा भी क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन काफी सिंपल, मैं आपको इसका क्वेश्चन का बता देता हूँ। सिंपली क्या है, जोसेफ इज लर्निंग a digital logic subject which will be for his next semester. He usually tries to solve unit assignment problem before the lecture. इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। Today he got one tricky question, इसका भी काम नहीं है। The problem statement a is positive integer has been given as an input. तो इसको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ऐसा इनपुट दिया गया है, ठीक है। कौन सा भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 5 6, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 100 200, ओके। कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू टू रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हमें क्या करना है, इस इंटीजर वैल्यू को हमें डेसिमल में, मतलब सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मतलब 5 अगर हुआ तो इसका बाइनरी क्या होता है, 101, ठीक है। इसका बाइनरी में हो जाता है। टॉगल ऑल बिट्स ऑफ इट आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंक्लूडिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अबे हमें क्या करना है, अगर देखिए यहाँ पर 10 है तो 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, 1010। तो इसको टॉगल करना है, तो हमें मतलब कैसे उल्टा कर देना है। मतलब इसका क्या होगा, है उल्टा क्या होता है, देखिए 0101, ठीक है। तो इस 0101 को उसके बाद हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, ध्यान में आ गया कैसा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है 10, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसको हमें अल्टी पल्टी कर रहे हैं, मतलब उसको रिवर्स कर ले रहे हैं, ठीक है। उसको रिवर्स करने के बाद जो भी बाइनरी नंबर मिलेगा उसको हमें डेसिमल में फिर से कन्वर्ट कर लेना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना है, और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सॉल्व किया है, तो हमें कमेंट में जरूर बताया कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वी विल गिव यू अ शाउट आउट, ओके। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम 24/7 डाउट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और काफी स्टूडेंट भी वहां पर ज्वाइन है जो कि एक दूसरे के डाउट भी रिजोल्व करते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, we are bringing the next question tomorrow, okay. So I hope this video will be very helpful for you, and if you are new to this channel, please subscribe to our channel and share this video with your friends. Thank you.